नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक आईटी कंपनी की, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है। मतलब एक पुरानी जानी मानी आईटी कंपनी कैसे अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं। अच्छा, तो इस कंपनी के बारे में ना एक बहुत बड़ा दावा सुनने में आ रहा है कि ये अगला डेटा सेंटर मल्टीबैगर हो सकती है। अब ये कहना तो बहुत बड़ी बात है ना। तो सवाल ये उठता है कि इस दावे के पीछे आखिर स्ट्रैटेजी क्या है। आज इसी को डिकोड करेंगे। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें, ये जो पूरी बातचीत है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल न समझें। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ओरिएंट टेक्नोलॉजीज आखिर है कौन। देखिए, इनकी कहानी शुरू होती है 1997 में मुंबई से। इन्होंने देश के बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए आईटी सॉल्यूशंस बनाकर अपना नाम कमाया। अब देखिए, कोई भी कामयाब कंपनी हो, उसकी एक मजबूत नींव होती है। ओरिएंट के केस में भी ऐसा ही है। इनका पूरा बिजनेस 3 मेन पिलर्स या कह लीजिए 3 स्तंभों पर खड़ा है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो जो पहला पिलर है वो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है ना, बस किसी भी बड़ी कंपनी के लिए ये वही काम करता है। इसके बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता। डेटा सेंटर, सर्वर्स, स्टोरेज, ये सब वही बेसिक चीजें हैं जिन पर पूरी डिजिटल दुनिया टिकी होती है। अब आता है दूसरा पिलर, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज या ITES। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके छोड़ नहीं देना, बल्कि उसे अपने क्लाइंट्स के लिए चलाना, उसे मैनेज करना, ये सब भी इनकी जिम्मेदारी है। मान लीजिए किसी कंपनी का आईटी सिस्टम बंद पड़ गया, तो ओरिएंट की टीम ही उसे वापस चालू करेगी। तो ये एक तरह से भरोसे का रिश्ता है। और फिर है तीसरा और सबसे मॉडर्न पिलर, क्लाउड और डेटा मैनेजमेंट। देखिए, आजकल हर कंपनी क्लाउड पर शिफ्ट होना चाहती है और ओरिएंट इस शिफ्ट में उनकी मदद करती है। ये न सिर्फ एक बहुत तेजी से बढ़ने वाला एरिया है, बल्कि इससे कंपनी को एक रेगुलर इनकम भी आती रहती है, जिसे हम रिकरिंग रेवेन्यू कहते हैं। तो ठीक है, अभी तक हमने कंपनी के मजबूत बेस को समझ लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिर्फ आज पर टिके रहना काफी नहीं होता। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज अब एक ऐसे स्ट्रेटेजिक चेंज की तरफ बढ़ रही हैं जो इनके पूरे बिजनेस मॉडल को ही बदल सकता है। तो ये जो नई डायरेक्शन है, ये एक कॉन्सेप्ट के आसपास घूमती है, जिसका नाम है डिवाइस एज अ सर्विस, या शॉर्ट में कहें तो डास। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका मतलब बहुत ही सिंपल और जबरदस्त है। इसको समझने के लिए ना पुराने और नए तरीके को कंपेयर करते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए लगाकर हार्डवेयर खरीद लेती थीं। इसे कहते हैं कैपेक्स मॉडल। लेकिन अब ये जो नया ओपेक्स मॉडल है, इसमें कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं है। बस इस्तेमाल करो और हर महीने का एक फिक्स चार्ज दे दो। इससे कंपनियों का जो बड़ा इनिशियल खर्चा था वो बच जाता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, ये बिल्कुल हार्डवेयर का नेटफ्लिक्स है ना कमाल की बात। जैसे हम लोग मूवीज खरीदने के बजाय नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही अब कंपनियां सर्वर या लैपटॉप खरीदने के बजाय उन्हें यूज करने का सब्सक्रिप्शन ले रही हैं। ये बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए, इतना सारा हार्डवेयर खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? तो इसका जवाब है इनके हाल के आईपीओ से। आईपीओ से जो भी पैसा इन्होंने जुटाया, उसमें से करीब करीब 70 करोड़ रुपए, एग्जैक्ट कहूं तो 69.57 करोड़, वो सीधा का सीधा इसी डैश बिजनेस को खड़ा करने में लगा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी इस नए प्लान को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये सीधा उन डिवाइसेस को खरीदने में जा रहा है जिन्हें कंपनियां इनसे रेंट पर लेंगी। इसमें नोटबुक, प्रिंटर से लेकर बड़े बड़े सर्वर और स्टोरेज डिवाइस सब कुछ है। मतलब वो जो हमने बात की थी ना, हार्डवेयर का नेटफ्लिक्स, बस उसी के लिए अपनी पूरी लाइब्रेरी, अपनी पूरी इन्वेंटरी तैयार कर रहे हैं। तो अच्छा, इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? अगर हम ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की स्ट्रैटेजी को समराइज करें तो एक बहुत ही क्लियर रास्ता दिखाई देता है। ये पूरी जो स्ट्रैटेजिक जर्नी है, इसे हम 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक मजबूत बेस बनाया। स्टेप 2, फिर ITS के जरिए उसे मैनेज करना सीखा। स्टेप 3,
मार्केट के साथ साथ क्लाउड की तरफ शिफ्ट हुए और अब स्टेप 4 DaaS के साथ सब्सक्रिप्शन मॉडल की दुनिया में अपना अगला बड़ा कदम रख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही लॉजिकल और सोचा समझा प्लान लगता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये एज अ सर्विस मॉडल ही एंटरप्राइज आईटी का फ्यूचर है? ओरियन का ये जो कदम है, ये शायद एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल शिफ्ट का इशारा है, जहां कंपनियां अब चीजों को ओन करने के बजाय यूज करने पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। और जाते जाते एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि ये पूरी चर्चा सिर्फ एजुकेशनल और जानकारी देने के मकसद से थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।